जय माता की सभी संगत को। आज बात करेंगे, एक बहुत ही कॉमन विषय है कि मैं बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा अपने घर में करता हूँ। माँ काली भी हैं, माँ दुर्गा भी हैं, श्री राम भी हैं, भगवान विष्णु भी हैं, माँ लक्ष्मी भी हैं। सभी देवी देवता मेरे घर के मंदिर में विराजमान है और सभी की पूजा करते हैं। परंतु आत्म कल्याण के लिए, अपने कार्यों की पूर्ति के लिए मैं किसी एक देवता की पूजा करना चाहता हूँ, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी एक देवता को साध्य बना करके, उनके साधक बन करके उनसे अपने कार्यों की पूर्ति चाहते हो, तो इस कंडीशन में आपको गुरु बनाना पड़ता है। ये स्थिति होती है कि आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। अगर देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको गुरु धारण करके चौकी ही लगानी पड़ेगी या फिर दरबार ही लगाना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं का निवारण करना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गुरु क्या होता है? गुरु मूलम, गुरु मूल होता है, जड़ होता है। किसी भी शक्ति को आपको चलाने के लिए जो विधि होती है, विधान होता है, जो नियम होते हैं व्रत आदि के, वो हमें नहीं पता, एक आम इंसान नहीं जानता। परंतु किसी योग्य को अगर आप गुरु बनाते हो, जिसका एक्सपीरियंस है 10 साल से, 15 साल से, 3 साल से, 4 साल से, जो गुरु की पदवी पर बैठ चुका है, जिसको पता है कि इस पूजन से मुझे इस देवता की कृपा मिलती है, जानकार व्यक्ति को आप गुरु बनाते हो। तो बिना गुरु के क्या फल मिलता है अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने से? कि आप भक्ति मार्ग में हो, भक्ति कर रहे हो, तो सभी देवताओं का अपना स्थान होता है। अब देखिए, आप माँ दुर्गा का क्या अगर पूजन करते हो, कौन है माँ दुर्गा? दुर्गति का नाश करने वाली, दुर्गुणों का नाश करने वाली, जो हमारे अंदर लोगों के लिए जलन की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, किसी का बनता काम देख करके हमें लगता है कि अरे इसका काम नहीं बनना चाहिए था, हमारा बनना चाहिए था, किसी का बुरा करने की भावना है, उन दुर्गुणों का नाश करने वाली होती है माँ दुर्गा। और माँ कालिका का अपना स्थान है। किसी के घर में कोई भूत है, बाधा है, किसी ने कोई तंत्र विद्या आपके ऊपर कर दिया, उसको काटने के लिए, उनसे बचाने के लिए उनका अपना स्थान होता है। अब बजरंग बली को ले लीजिए, यानी कि आपके काम धंधे कारोबार में जो समस्याएं आती हैं, वहाँ पर बजरंग बली की ज़रूरत पड़ती है। आत्मिक शांति के लिए भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, इनकी पूजा करी जाती है। और घर में धन धान्य की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो ज़रूरत तो सभी की होती है। देखिए, हमें धन भी चाहिए, आम इंसान है, आम इंसान को क्या चाहिए अपने जीवन में? धन भी चाहिए, और हमें आपस में जो घर परिवार के सदस्य हैं, प्रेम प्यार भी चाहिए। कृष्ण नाम जो हमें प्रेम प्यार करना सिखाता है। कमाने के लिए, कार्य करने के लिए, मेहनत करने के लिए हौसला भी चाहिए, जो भगवत गीता से हमें मिलता है, संघर्ष। तो भाई, जैसे लोग बोल देते हैं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चढ़ी हुई है। अब शनि की 7.5 को कौन उतारेगा? आपका भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास। ये हर देवी देवता का अपना स्थान होता है। तो हर देवी देवता की पूजा करना कर सकता है इंसान, इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु यदि आप एक देवता से कार्य करना चाहते हैं, यानी आत्म कल्याण चाहते हो, अपने कार्यों की पूर्ति चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको फिर गुरु बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। गुरु सभी देवी देवताओं को चलाना भली भांति जानता है। यानी कि अगर आप गुरु पर विश्वास करते हो, गुरु से विश्वास आपका बंधा हुआ है, यानी कि आपने गुरु से दीक्षा ले ली और गुरु ने दीक्षा रूप में आपको कोई मंत्र प्रदान किया और उसको ये बोला कि आपको डेली इसका इतना जाप लगाना है, तो आपके धीरे धीरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो उस चीज़ को यहाँ पर समझिए, धीरे धीरे। परंतु हम लोग क्या करते हैं कि गुरु धारण हुआ और बस अगले ही दिन हमें चमत्कार चाहिए। जी नहीं, गुरु ने आपको एक विचार दिया है मंत्र के रूप में, उसको बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। जैसे आप उसको दोहराते चले जाते हो, उसके अंदर का जो ज्ञान है, जो ऊर्जा है, जो प्रभु का नाम है, जिस भी परमात्मा के नाम का, जिस भी इष्ट के नाम का आपको मंत्र दे दिया गया है, अगर उसके नाम को आप बार बार पुकारते हो, बार बार आप उनको स्मरण करते हो, याद करते हो, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो देवी या देवता आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप में अगर आपकी भक्ति बहुत ज़्यादा है तो आपको प्रत्यक्ष भी मिलते हैं, किसी न किसी रूप में वो आपका कार्य बनाते ही बनाते हैं। आप लोग देखते हो कि अचानक से कहीं जा रहे हो और आपका अचानक से एक्सीडेंट होने वाला है और बिल्कुल आप बाल बाल बच गए हो, बाल बाल बच जाते हो आप।
तो कौन बचा रहा है, कौन सी शक्ति है आपके साथ? खरोच तक आपको नहीं आती, वो आपकी शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। परंतु हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हमें दिखाई देनी चाहिए, यानी कि जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, वो ग्राफिक का कमाल होता है कि हमारे देवी देवता ने ये ऐसे करके हमें बचा लिया, उछल के हमें बचा लिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता, परंतु जो शक्तियाँ होती हैं वह हमेशा हमारे साथ रहती हैं, अगर उनका ध्यान स्मरण हम रखते हैं तो, वो भी गुरु कृपा से। गुरु हमें जो बता देता है हमें उसका पालन करना जरूरी होता है। अगर कोई सच्चे मन से गुरु के शब्दों का, गुरु के बताए नियमों का पालन करता है ना, जो बरसों से चले आ रहे दुख हैं वो आपके धीरे धीरे कटने शुरू हो जाते हैं। गुरु क्यों धारण किया जाता है? गुरु इसलिए धारण किया जाता है ताकि हमें ज्ञान मिल सके और उस ज्ञान पर चल के हम आत्म कल्याण कर सके, अपना कल्याण कर सके, अपने कार्यों की सिद्धि कर सके। ये सभी बातें हमें गुरु ही बताता है। तो भक्ति करना कोई बुरी बात नहीं। अब हमारे मंदिर की बात ले लो, हम गुरुमुखी हैं, गुरु धारण कर रखा है, चौकी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, परंतु हमारे मंदिर में भी देखिए भगवान भोलेनाथ भी विराजमान है माता पार्वती के साथ, और बजरंग बली भी बैठे हुए हैं, माता दुर्गा भी 9 रूपों में विराजमान है, माँ काली का भी भद्रकाली रूप में विराजमान है, और बाबा भैरव भी, गणपति भगवान, माँ सरस्वती भी हैं, माता लक्ष्मी भी हैं, और तुलसी माता जिनका सुबह पूजन होता है, शाम के समय दीपदान होता है। सभी देवी देवता तो हैं, परंतु गुरु के कृपा से हमें जिस भी देवता का हमारे सिर पर हाथ रखा गया, यानी कि जिस देवता का नाम लेकर के कि तुम्हें ये देवता, ये इष्ट, इसका मंत्र है, ये जपना है, और ये इष्ट देव जो है इसको ये भोग प्रसाद देना है, तो धीरे धीरे जब तुम्हें उसकी कृपा प्राप्ति हो जाएगी तो वो तुम्हारे कार्य अपने आप ही करने लग जाता है। यानी कि एक इष्ट पर ध्यान लगा करके हम अपने सारे दुखों को काट सकते हैं। तो पूजा अर्चना तो सभी की करो, परंतु एक पर ध्यान दो, क्योंकि एक के साधे सब सधे, और वो एक कौन होता है वो हमें गुरु बताता है। जिस शक्ति के नाम का गुरु हाथ रख देता है, जिस शक्ति के नाम का गुरु हमें ये कहता है कि आप इस मंत्र को जपो और इस शक्ति की आपको ये पूजा करनी है, हमें सच्चे मन से उसी की पूजा करनी चाहिए। गुरु हमें साध्य से मिलाता है और हमें साधक बनकर गुरु के जो बताए गए नियम हैं, जो चरण वो बताता है, जो भी हमें विधि विधान गुरु प्रदान करता है, उस पर कुछ समय के लिए विश्वास करो। जब 1-1.25 साल आपको बीत जाता है तब आपको खुद ही अनुभव होने लग जाता है कि हम कहाँ थे और गुरु कृपा से आज कहाँ पहुँच गए। तो ये थी जानकारी देवी देवताओं के ऊपर। नई नई जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। देखिए वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाए जाते हैं। जो तथ्य, जो बातें हम अपने गुरुओं से सुनते हैं, अपने समाज से सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं, उनके आधार पर बनाए जाते हैं, या फिर कुछ जो किताबों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से, छोटी मोटी जो किताबें हैं उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है। तो सभी पर माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे। सभी को जय माता की।